हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो होगा वह है मौलिक अधिकार पे। तो ये जो मौलिक अधिकार हमारा आज का टॉपिक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस टॉपिक से किसी न किसी आर्टिकल पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक मौलिक अधिकार। तो बात करें मौलिक अधिकार, तो क्या है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार जो है वह संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार हैं। ठीक, अब बात करें इसके संवैधानिक आधार की, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक, यानी कि संविधान का जो भाग है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। क्लियर? संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं क्या है मौलिक अधिकार का उद्देश्य। तो इसका जो उद्देश्य है वह है व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करना। अब बात करें इसकी स्रोत की, तो यह अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ठीक, अब बात करते हैं न्यायिक प्रवर्तन, यानी कि इन अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधे आर्टिकल 32, जो खुद एक क्या है, मौलिक अधिकार है, उसके तहत क्या कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। अब बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कितने हैं? बेसिकली जो थे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक, ये चीज आपको नोट करना है कि जो मौलिक अधिकार था उसमें आपके 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक, बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि जब संविधान बना उस समय जो 7 मौलिक अधिकार थे, उनमें से जो आर्टिकल 31 था वह था आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक, तो वो क्या था, संपत्ति का अधिकार, उसे वर्तमान में हटा दिया गया है। ठीक, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31 के तहत उसे 44वें संविधान संशोधन 1978, कौन सा संविधान, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसे हटा दिया गया है और वर्तमान में इसे संविधान के भाग 12 में, ठीक है, भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। ठीक, देखिए जो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार थे हमारे, सॉरी हैं 6, और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7। तो इन 7 में आर्टिकल जो 31 है, ठीक, ये क्या था, संपत्ति का अधिकार। ठीक, ये था आपका संपत्ति का अधिकार। अब वर्तमान में इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। ठीक, इसको याद रखिए कि कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो इसे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। वर्तमान में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 6 अधिकार हैं। ठीक, मौलिक अधिकार कितने हैं, 6, जिनमें से है आपका पहला है आपका समता का अधिकार। ठीक, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। क्लियर? दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक इसका वर्णन किया गया है। थर्ड है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका चौथा, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, ये है आर्टिकल 25 से 28 में। ठीक, नेक्स्ट है आपका 5वां, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ठीक, यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ये है आपका आर्टिकल 29 से 30 में। क्लियर? नेक्स्ट है आपका 6वां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर, वो है आपका आर्टिकल 32 में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो आर्टिकल 31 है वह आप एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो समता का अधिकार है वह आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। वहीं पे स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह आर्टिकल 25 से 28, और नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जो अधिकार है वह आपका आर्टिकल 29 से 30 में दिया गया है, और वहीं पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक, आइए अब इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो पहला है आपका समता का अधिकार। ठीक, पहला है आपका समता का अधिकार, आर्टिकल 14। ठीक है, कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी लोग क्या है, समान है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद जो 15 है वह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल जो 16 है वह सार्वजनिक जो रोजगार है उसमें समान अवसर की बात करता है। वहीं पे आर्टिकल 17, ठीक है, ये आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं, तो चांसेस हैं कि आगे भी यहीं से क्वेश्चन बने। तो जो आर्टिकल 17 है वह है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी है उसका क्या होगा, अंत होगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 18 जो है वह उपाधियों का अंत उसकी बात करता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसमें है, यह है आपका आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल जो बात करें कि जो आर्टिकल 19 है उसमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, जो आर्टिकल 19 है उनमें क्या है, 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो बात करते हैं, पहली है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका संघ संस्था बनाने की स्वतंत्रता, देश में स्वतंत्र संचरण का अधिकार, और देश में कहीं भी निवास करने का अधिकार किस में दिया गया है, आर्टिकल 19 में दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका किसी भी व्यवसाय और रोजगार को अपनाने का अधिकार, ये भी क्या है, ये भी आपकी स्वतंत्रता के अधिकार के आर्टिकल 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं आती हैं। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल 20 क्या कहता है। आर्टिकल 20 बात करता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की। आर्टिकल 21 जो है वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। तो वहीं पे आर्टिकल 21A, ठीक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21A किसकी बात करता है, यह बात करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, किसके अंदर, आर्टिकल 21A। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 22, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है आपके गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की। क्लियर, अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें आर्टिकल आपके 23 और 24 आते हैं। तो आर्टिकल जो 23 है वह है मानव की तस्करी, बेगार और बलपूर्वक मजदूरी का निषेध करता है। बेगार का मतलब होता है कि बिना मजदूरी दिए किसी से काम करवाना। ठीक, आपका नेक्स्ट है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक, ठीक है, कारखानों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। खतरनाक उद्योग है, ठीक है, खतरनाक उद्योग और कारखानों में कार्य नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट है आपका धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म को मानने
उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करता है आपका आर्टिकल 25। वहीं पे आर्टिकल 26 जो है वह बात करता है धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। आर्टिकल 27 जो है वह कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि ये कहता है कि किसी विशेष धर्म का, अगर कोई भी धर्म है, अगर उसका प्रचार किया जा रहा है तो उसके लिए कर नहीं लगाया जाएगा। और आर्टिकल जो 28 है वह है कि कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा संबंधी प्रावधान की बात करता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के। ठीक, ये है सांस्कृतिक, ठीक है, एवं शैक्षिक अधिकार की। तो इसका जो वर्णन है, इसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 29 से 30 में। ठीक, जहाँ पे आर्टिकल 29 जो कहता है वह यह है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। ठीक, यहाँ पे ये संस्कृति होगा। ठीक, यानी कि जो आर्टिकल 29 है वह अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है। वहीं पे आर्टिकल 30 जो है वह धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है। ये आर्टिकल भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आर्टिकल 31 जो था वह था संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। तो अनुच्छेद जो 32 है ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये जो बात करता है यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार की बात करता है। ठीक, यानी कि जो आर्टिकल 32 है वह काफी इम्पोर्टेंट है। ये वो आर्टिकल है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आपके पास ये राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, तो जो आर्टिकल 32 है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा। ठीक, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। क्लियर? ये है आपका ये रही हमारी आज की वीडियो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सारे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है उनको कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।